हेलो, देखिए हम आप लोगों के लिए आज जो है वो क्लास 12 के केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर के आए हैं, ठीक है। और ये जितना भी ये रिएक्शन जो है वो आप लोगों को जितना ही बताया जा रहा है वो एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये सारा का सारा रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसमें से सवाल आता ही है। देखिए कैसे है, जितना भी रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है वुर्ज रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारा रिएक्शन है, हम पूरा आपको नहीं बता सकते हैं। जितना भी बताया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पहला रिएक्शन देखिए, पहला जो रिएक्शन है वो है वुर्ज रिएक्शन। अब वुर्ज रिएक्शन क्या होता है, तो वुर्ज रिएक्शन से हम एल्केन का निर्माण करते हैं। सिंपल आपको याद रखना है, वुर्ज रिएक्शन से एल्केन का निर्माण होता है, ठीक है। अब कैसे होता है देखिए, आर एक्स लेकर के आते हैं, आर एक्स को लेकर के आते हैं। आर एक्स मतलब, आर का मतलब आपको पता होगा कार्बन समूह, कोई भी कार्बन समूह को लेकर के आते हैं और उसकी अभिक्रिया जो है वो सोडियम से करवाते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो इससे एल्केन का निर्माण होता है। अब कैसे होता है इसके वीडियो हम पहले बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आइटम में मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। आगे अगले बात करते हैं डार्जन रिएक्शन के बारे में। तो डार्जन रिएक्शन क्या होता है देखिए, डार्जन रिएक्शन के द्वारा भी हम एल्केन का ही निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो इसमें हम आर को लेकर के आते हैं और SOCl2 से अभिक्रिया करवाते हैं और SOCl2 से अभिक्रिया करवाने के बाद इससे क्या बनता है, आरएक्स का निर्माण होता है। इस प्रकार इस अभिक्रिया को डार्जन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब अगला जो रिएक्शन है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनता है। अब सबसे पहला सवाल जो है वो फिंकलस्टीन रिएक्शन से ये है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम बनाते क्या है, तो ध्यान में रखना है। फिंकलस्टीन जो रिएक्शन होता है इससे CH3I का निर्माण होता है, ठीक है। CH3I मतलब कि इस प्रकार का ग्रुपिंग जो होता है इसी का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जो आर एक्स जो होता है, आर एक्स से हम आर एक्स को लेकर के आते हैं और इस आर एक्स की अभिक्रिया जो है वो करवाते हैं NaI से, ठीक है। जैसे ही NaI से अभिक्रिया करवाते हैं इसकी, तो क्या होता है देखिए कि ये जो आर एक्स है इसमें हम जब अभिक्रिया कराते हैं NaI से, तो क्या होता है, अब इसकी अभिक्रिया कराते किसके साथ है, रिएजेंट लेते हैं हम लोग एसीटोन, ड्राई एसीटोन से करवाते हैं। CH3C डबल बॉन्ड और जो O है उसको ड्राई एसीटोन बोला जाता है। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इससे क्या होता है, CH3 और I बनता है और जो NaCl है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। Na जो है वो यहाँ जो RX के साथ जो लगा हुआ रहेगा उसको लेकर के बाहर निकल जाएगा, यानी कि NaCl बनाएगा और CH3I का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए, अगर हम एक उदाहरण के साथ समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो CH3Cl है ये क्या है, ये R है, कार्बन समूह है, और Cl जो है वो क्या है, एक हेलोजन ग्रुप का एक एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके भी क्रिया जब हम NaI से करवाते हैं तो यह क्या, यहाँ क्या होता है, CH3 जो है, ये जो CH3 है, यहाँ जब आपको CH3 दिख रहा होगा, ये CH3 क्या करता है, ये जो है ना ये I के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है और जो Na है ये Cl को लेकर के निकल जाता है और क्या बनाता है, NaCl बना लेता है, ठीक है। और क्या बनता है, CH3I बनता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे CH3Br है, क्या है, CH3Br है। अब CH3Br की अभिक्रिया जो है NaI से करवाया जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, CH3Br की अभिक्रिया जब NaI से करवाया जाता है तो CH3 जो है, यहाँ जो CH3 आपको दिख रहा है ये I को लेकर के निकल जाता है, यानी कि CH3I बनाता है, और जो Na है ये Br को लेकर के निकल जाता है, यानी कि NaBr बनाता है, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो फिंकलस्टीन रिएक्शन कहलाता है। इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब आगे देखिए, जो अगला जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, स्वाट रिएक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। अब स्वाट रिएक्शन होता क्या है, इसको देखिए, जैसे CH3Cl है, ठीक है, क्या है, CH3Cl है। अब इस CH3Cl की अभिक्रिया जो है जैसे ही हम AgF से करवाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये जो CH3 है, CH3Cl जो है यहाँ पे, ये CH3Cl में से CH3 जो होता है वो F के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, ये जो F है F के साथ कनेक्ट हो जाता है और Ag और Cl जो है ये बाहर निकल जाता है, AgCl बना लेता है, ठीक है। इस प्रकार की जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है स्वाट रिएक्शन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हुन्स डियकर रिएक्शन। अब ये हुन्स डियकर रिएक्शन क्या होता है देखिए, हुन्स डियकर रिएक्शन में क्या होता है कि हम फैटी अम्ल को लेकर के आते हैं। फैटी अम्ल होता क्या है अभी डीपली से नहीं बता सकते हैं, सिंपल आपको याद रखना है कि CH3COO और H, इसको बोला जाता है फैटी अम्ल, ठीक है। अब इसी में H को हटा करके जब हम यहाँ पे Ag लगाएंगे, यहाँ जो H को हटा करके क्या लगाएंगे, यहाँ पे Ag लगाएंगे, तो इसको फैटी अम्ल का सिल्वर लवण बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम हुन्स डियकर रिएक्शन में CH3 और फैटी अम्ल का सिल्वर लवण लेकर के आते हैं और इसकी अभिक्रिया जो है Br से करवाते हैं, Br2 यानी कि Br से करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में, तो CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या होता है,
यहाँ से होता यही है कि जो CH3 है ये बी आर, 2 Br है तो एक Br से कनेक्ट हो जाएगा और एगो Br जो बचता है वो Ag को लेकर के निकल जाता है। यहाँ जो Ag है वो Ag को निकल जाता है, बनाता है AgBr, ठीक है। और जो यहाँ पे जो C और डबल जो O है, C जो डबल O है, ठीक है, यहाँ जो C O है ये CO2 का निर्माण करता है, ठीक है। इस प्रकार की जो भी क्रिया है उसको हुन्स का रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो SN1 SN2 रिएक्शन। अब SN1 SN2 रिएक्शन क्या होता है, अब आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखिए एक अंतर समझ सकते हैं कि जो SN1 अभिक्रिया है उसको एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। SN1 को एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। और जो SN1 अभिक्रिया होता है ये 2 स्टेप में कवर होता है, यानी कि एक सिंगल स्टेप में नहीं होता है। SN1 अभिक्रिया जो है वो 2 स्टेप में होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो तेज़ होता है वो 3 डिग्री RX होता है, ठीक है। और उससे जो कम होता है वो 2 डिग्री RX होता है, ठीक है। और उससे जो कम देता है वो 1 डिग्री RX, ठीक है। यानी कि SN1 जो अभिक्रिया है वो 3 डिग्री RX जल्दी देता है, उससे कम देता है 2 डिग्री RX, उससे कम देता है 1 डिग्री RX, ठीक है। इस प्रकार से जो SN1 अभिक्रिया है, अब इसमें क्या होता है कि जो SN1 अभिक्रिया है इसका जो वेग होता है, ये जो वेग होता है इसका वेग किस पे डिपेंड करता है, तो इसका वेग डिपेंड करता है KRX पे, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, KRX पे, ठीक है। ये इस पर क्या करता है, SN1 अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है। अब SN1 अभिक्रिया जो है ये इस पर क्या करता है, ध्रुवीय विलायक का धनात्मक प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। ध्रुवीय विलायक का ये धनात्मक प्रभाव यानी कि पॉजिटिव ये दर्शाता है, ठीक है। अब इसमें SN2 अभिक्रिया में क्या होता है कि SN2 अभिक्रिया जो होता है ये जो होता है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है SN2 अभिक्रिया को। और ये जो है वो सिंगल स्टेप में होता है, यानी कि SN2 अभिक्रिया जो है वो सिंगल स्टेप में ही हो जाता है, इसमें ज़्यादा लोचा नहीं लगता है, सिंगल स्टेप में ये अभिक्रिया हो जाता है। उसके बाद अब ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या क्रम होता है, तो सबसे कम जो होता है वो होता है 3 डिग्री RX, ठीक है। उससे कम जो होता है वो 2 डिग्री RX होता है और उससे कम जो होता है वो 1 डिग्री RX होता है। सिंपल आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है, इसकी जो वेग होता है, इसका जो वेग होता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो इसका जो वेग होता है वो KRX, ठीक है, KRX। और जो नाभिक रागी होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस दोनों पे ये डिपेंड करता है, इसलिए इसको SN2 अभिक्रिया बोला जाता है। और ये ध्रुवीय विलायक का ऋणात्मक प्रभाव दर्शाता है, ठीक है। अब क्यों दर्शाता है, क्योंकि नाभिक रागी पर इसका घेराव होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है सैंडमॉर रिएक्शन। सैंडमॉर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या देखिए, अब ये जो NaCl2 आपको दिख रहा होगा बेंजीन के ऊपर Na+2+ Cl-, इसको बोला जाता है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, इसको बनाने का जो प्रोसेस क्या होता है अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, अभी टाइम कम है। अब देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब Na2+ और Cl- इसकी जो अभिक्रिया है जब हम करवाते हैं Cl से, यानी कि HCl से करवाते हैं C2Cl2 की उपस्थिति में, तो इससे क्या होता है, Cl का निर्माण होता है, यानी कि बेंजीन के ऊपर जाकर के Cl लग जाता है और जो Na होता है वो बाहर निकल जाता है और HCl बाहर निकल जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो होता है इसका बनता है, निर्माण होता है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है कि जो ये जो एनिलीन है इस एनिलीन की भी क्या कराता है HBr से, किससे करवाता है, HBr से, वही C2 और Cl2 की उपस्थिति में। तो क्या होता है इस बार जो है वो HBr से करवाया जाता है C2Cl2 की उपस्थिति में, इस बार जाकर Br लगता है। जैसे Br लगता है तो N2 बाहर हमेशा निकलता है और HCl हमेशा बाहर निकलता है, ठीक है। N2 और HCl2 जो है, HCl जो है हमेशा बाहर निकलता है। ध्यान में रखना है कि आपको इसमें ज़्यादा याद करने वाला ज़रूरत नहीं है। N2 और HCl जो है, N2 HCl जो है हर एक में ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है, आपको ध्यान में इतना रखना है कि कौन जाके कहाँ लगेगा। जैसे यहाँ HBr से भी क्या करना है, जब Br जाके लगा है, HCl करवाए हैं तो Cl जाके लगा है। ऐसे ही अगर हम HCl से ही करवाएंगे लेकिन कॉपर की उपस्थिति में, तो यहाँ पे Cl ही जाकर के लगेगा, ठीक है। N2 और HCl बाहर निकल जाएगा हमेशा से, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे ही हम HBr से भी क्या करवाएंगे, HBr से भी क्या करवाएंगे, ठीक है, सिंपल, तो यहाँ से क्या लगेगा, जा करके वही Br लगेगा और N2 और HCl हमेशा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट है, जब हम इसकी अभिक्रिया जो है वो Ki से करवाते हैं, ठीक है। जब Ki से करवाते हैं तो जाकर के क्या लगता है, I लगता है, ठीक है, I लगता है। और N2 और KCl, यहाँ K है इसलिए KCl बाहर निकलता है, सब में H था तो HCl बाहर निकल रहा था, इसमें K है इसलिए KCl बाहर निकलता है, ठीक है। इस प्रकार जो, अब देखिए सैंडमॉर रिएक्शन और गेटरमॉर रिएक्शन तो हम बताए नहीं। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो शुरू वाला 2 रिएक्शन है, ये जो शुरू वाला 2 रिएक्शन है उसको सैंडमॉर रिएक्शन बोला जाता है। और ये जो HCl है,
ये जो HCl है और ये जो HBr है, ये दोनों को गैटरमैन रिएक्शन बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सैंडमैन रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन क्या होता है। तो सैंडमैन रिएक्शन में HCl और HBr की अभिक्रिया करवाते हैं, लेकिन जो रिएजेंट लेते हैं वो C2Cl2 और C2Cl2, दोनों में C2Cl2 रहता है, लेकिन एक में HCl होता है, एक में HBr होता है, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया सैंडमैन रिएक्शन बोला जाता है। और दूसरा था HCl, ठीक है, HCl और HBr, ठीक है, HCl और HBr, इस प्रकार की अभिक्रिया को गैटरमैन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम KI से भी क्रिया करवाते हैं, ठीक है, जब KI तो हो गया, जब KI से भी क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से I जा करके लगता है और KCl बाहर निकलता है और N2 बाहर निकलता है, ठीक है। अब आगे जो है वो HbF4, जब HbF4 से भी क्रिया करवाते हैं तो यहाँ से F जा करके लगता है और सिर्फ ये याद रखना है कि F सिर्फ लगता है, ठीक है, बस इतना ही है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, और इससे सवाल बनता है, ठीक है। जितना भी इस पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।